किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में सामने वाले बंदे की तरफ से, सामने वाले बंदी की तरफ से, या फिर हाउ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान की तरफ से आपको मतलब बिल्कुल भी मतलब मना कर दिया गया है कि हमारे साथ बात मत करो या फिर हमसे दूर हो जाओ, भाई हमसे बात मत करो। एक्चुअल में एक रिलेशनशिप में थे आप, जब कोई आपसे बिल्कुल भी बात करना ना चाहे, बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड ना हो, हम अपनी तरफ से परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल पे शेयर कर सकते हैं। कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगेगा, ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे मेरे पास मतलब एक्चुअल में मैक्सिमम कॉल्स आते हैं दिन भर में। सर सामने वाले बंदी ने बोल दिया मुझे, मुझसे बिल्कुल बात मत करो, बिल्कुल मेरे से बात नहीं करनी या फिर बिल्कुल मेरे साथ नहीं रहना। अभी कहते हैं ना कि तुमने हद पार कर दी, अब तुमने इरिटेट कर दिया, अब तुमने ऐसे कर दिया, अब तुमने ये कर दिया, अब तुमने वो कर दिया। सामने वाले बंदी इस तरीके से मुझे बोल रही है, सर अब एक्चुअल में मुझे अब क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं परेशान हो चुका हूँ। और यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, हम लोग ना अपने तरफ से बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है जहां पे हम सामने वाले इंसान को चेस करने लग जाते हैं, सामने वाले इंसान के पीछे भागने लग जाते हैं। सामने वाले इंसान ने मना कर दिया मुझे तेरे से बात नहीं करनी, हम उसके पीछे और पड़ जाते, कैसे बात नहीं करेगी, बात तो करनी पड़ेगी। या फिर हम क्या करते हैं, इमोशनल होकर ड्रामा करते हैं रोने धोने का। हमें लगता है हमारे रोने धोने से वो मान जाएगी, भाई मान भी जाएगी ना, वो टेम्परेरी समय के लिए मानेगी, फिर उसके बाद तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे, क्योंकि उस इंसान को पता चल जाएगा तुम रोना धोना कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसके बिना रह नहीं सकते। ये सबसे बड़ी गलती होती है तुम लोगों की, ये रोना धोना करते हो ना, सबसे गंदी और घटिया हरकत होती है, ये मत करना बिल्कुल। रोना धोना करके, इमोशनल करके उससे बात करने की कोशिश करना, फिर उसको मना लेना, ये सबसे घटिया हरकत है। इसमें वो उस टाइम पे तो भले टेम्परेरी मान जाए, परमानेंटली तुम्हारी वैल्यू उसकी नजर में फिर एक कचरे की तरह हो जाएगी। जब उसका मन करे तब फूक मार देगी, तब उड़ा देगी, जब मन करे तब उसको मन करे तब वापस तुम आ जाओगे, फिर तुम्हें रख लेगी कुत्ते की तरह, चल तेरे ऊपर एहसान करती हूँ, वरना फिर जब मन करे फूक मार के वापस उड़ा देगी। आपकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी, तो ये हरकत मत करना रोने धोने वाली। दूसरी चीज होती है, हम अपनी तरफ से सामने वाले इंसान को फिर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। दूसरा वाला, तो ब्लैक नहीं रहेगी तो मैं तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरे भाई को बता दूंगा, तेरी फैमिली को बता दूंगा। ये भी एक सबसे बड़ी गलती है, ये भी नहीं करना। इससे भी आप सामने वाले इंसान आपके साथ रहेगा इससे भी, लेकिन इसमें भी डर डर के रहेगा और इंसान कोशिश करेगा कब इसको छोड़ू, कौन से बहाने पे छोड़ू, कोशिश वो ऐसे रहेगा तुम्हारे साथ डर के मारे, लेकिन एज अ रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला, ये भी टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है। टेम्पररी मतलब ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ब्लैकमेलिंग वाला। किसी इंसान को ब्लैकमेल करना मतलब आप उसको पूरी तरीके से हरासमेंट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं इसकी। आपको ये फालतू वाली चीजें, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जब किसी इंसान ने तुम्हें क्लियरली मना कर दिया, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू, कि मुझे कोई कंटिन्यू करने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उस टाइम पे उस इंसान को स्पेस दे देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत मेजर ये इसका मतलब सॉल्यूशन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही इसका सॉल्यूशन है। एक ही पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे, जो करेंगे स्पेस देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्पेस एक्चुअल में होता क्या है और किस टाइप का स्पेस चाहिए और कितने दिनों का चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्पेस मतलब क्या, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेस मतलब होता है सामने वाले इंसान से कुछ समय के लिए दूर रहना, दूरी बना के रखना, कुछ समय के लिए उसको कांटेक्ट नहीं करना, कुछ समय के लिए उस इंसान को मैसेजेस नहीं करना, इसको हम स्पेस बोलते हैं। बिल्कुल ये एक स्पेस है, लेकिन एक्चुअल में ये किस तरीके से फॉलो करना होता है, लोग इसको कैसे फॉलो करते हैं, टिप्स की तरह। टिप्स की तरह मतलब जैसे अगर मेरे चैनल का नाम है टिप्स विद हरीश, तो अगर मैं कोई चीजें बता रहा हूं तो लोग उसको टिप्स की तरह लेके चलते हैं कि हाँ सर ने बताया एक दिन फॉलो करना है, उससे दूर रहना, ये कोई टिप्स नहीं है। एक्चुअल में उस इंसान को स्पेस देने का मतलब होता है कि आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए। वो जो लड़की को आप देख रहे हो वो आपकी यहाँ पे एक दीवार बन जानी चाहिए, वो लड़की आपके लाइफ में नहीं है, ऐसे समझ के आपको सीधा घोड़े की तरह, जो हर वीडियोस में बताता हूँ, नाल मान लो और ऐसे भागो अपने काम को लेके, उसके पीछे नहीं है, अपने काम को लेके। तो फिर ये होता है कि रियल स्पेस। रियल स्पेस मतलब
सामने वाले इंसान को उसकी लाइफ में उसको जो करना है उसको स्पेस छोड़ देना है। हम क्या करते हैं, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उस इंसान से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उससे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तूने नहीं किया, मैंने किया, तूने ये किया, ऐसे उस टाइम पे उस इंसान को कुछ समय के लिए स्पेस दे दो, क्योंकि जब झगड़ा होता है तब माइंड में गुस्सा होता है, उस टाइम पे वो इंसान कुछ भी डिसीजन ले लेगा, और अगर उसने ले लिया बाद में फिर वो रिवर्स करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर उसने बोल दिया मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तो फिर वो बाद में वापस आए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं आएगा कि अगर मैं वापस चले जाऊंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैंने इसको मना किया। इसीलिए कभी भी वो इंसान गुस्से में इरिटेट है तो उसको स्पेस दे दो, वो बात नहीं करना चाहता उसको फोर्स मत करो, एक बार पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बात करना, सामने वाला रीजन बता रहा है, ये रीजन, वो बोलो ऐसा नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया, या फिर ये चीज नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, सामने वाला इंसान स्टिल वो बोल रहा है कि नहीं तूने, अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है, आपको लग रहा है जी हमने किया, कोई बात नहीं, आपको जो ठीक लगे कोई बात नहीं, हम आपकी लाइफ से जा रहे, ये एक मिच्योर डिसीजन होता है, इससे साइकोलॉजी यही कहती, इसके पीछे बहुत सारी चीजें उस इंसान के माइंड में चली जाती है। जब आप उसकी बात को तुरंत मान के आप उसकी बात पे अग्री हो जाते एक बार में ही, दूसरे बार में, लेकिन अगर आप लगे हो नहीं यार समझ लेना, तू ऐसा, तू ये, प्लीज रोना धोना, इसमें आप अपनी वैल्यू को बहुत गिरा रहे हो, उस इंसान को इरिटेट करो, आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो और उस इंसान को परेशान कर रहे हो। एक लिमिट होती है उसको क्रॉस करके फिर आप उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो, और वैल्यू तो गिर ही रही है, लेकिन सामने इंसान परेशान भी हो रहा है, इरिटेट भी हो रहा है आपसे, तो आपकी वैल्यू अगर एक बार गिर गई तो फिर उसको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए जब कोई इंसान आपको बात करने के लिए मना करे तो सिंपल सी चीज है, उसको एक स्पेस देके अपने काम पे फोकस रहना। थोड़े दिन फिर लोग पूछेंगे कितने दिन, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा 10 दिन 15 दिन, मैं बोलूंगा हर एक रिलेशनशिप का अलग अलग कंडीशन होती है। अगर पहली बार रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ है तो 4-5 दिन का सही है, लेकिन अगर आपके बार बार झगड़े हो रहे, बहुत बार हो चुके, आपकी वैल्यू बहुत गिर चुकी, उस इंसान की नजर में बहुत गिर चुके हो, तो फिर आपको कम से कम 20 से 25 दिन का स्पेस लेना चाहिए। और वो 20 से 25 दिन का स्पेस मतलब ये नहीं कि गिन गिन के क्या कर रही, किधर जा रही, किसके पास जा रही, क्या करती होगी, मेरे को देख रही या नहीं, मेरे बारे में सोच रही है नहीं, यहां से पता लू, यहां से पता लगा लू, उसको बता दू, इसको पूछ लू, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी। 20 से 25 दिन मतलब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के बारे में थॉट्स नहीं आने चाहिए, आएंगे लेकिन हटाओ, काम पे फोकस करो। सामने वाले इंसान को आना होगा, वो आएगा, नहीं भी आएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये थिंकिंग से चलोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर ये सोच के साथ चलोगे मैंने स्पेस दिया है वो आ जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा, इस सोच से चलोगे तो कोई स्पेस का मतलब नहीं, फिर आप 50 दिन भी दे दो। स्पेस देने का रियल मीनिंग होता है सामने वाले इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि वो आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी फिर भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं ना, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही हूं, मैं गलत नहीं हूं ना, तो फिर मैं क्यों झुकूं, मैंने एक बार तो माफी मांग ली, एक बार समझा लिया। अगर सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है तो फिर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, सामने वाले इंसान के पास नहीं जाएंगे, ना ही उसको फोर्स करेंगे, ना उसको जबरदस्ती करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को स्पेस दे देंगे। स्पेस देने से उसके माइंड में सारी चीजें फिर से घूमती है, वो इंसान सोचता है उन चीजों के बारे में कि एक्चुअल में हुआ क्या था, या फिर एक्चुअल में गलती क्या है, या फिर की गलती है, वो अपने आप उसके माइंड में चीजें आती है। जब वो ऑब्जर्व करेगी चीजों को, जब स्पेस दोगे ना उसके पास कुछ सोचने के लिए ना होगा, तो यही चीज होगी कि झगड़ा हुआ, वो इंसान ने कांटेक्ट नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं, सब सोचेगा तो अपने आप उसके माइंड में पता चल जाएगा क्या किसकी गलती क्या नहीं। लेकिन अगर आप इरिटेट करोगे, उंगली करोगे, तो इंसान आपके बारे में सोचेगा ही नहीं, वो सिर्फ यही सोचेगा इरिटेट करता है, परेशान करता है, नहीं चाहिए तू मेरे को, नहीं चाहिए, वो ऐसे ही बोलेगा। लेकिन जब आप स्पेस दे दोगे तो आपकी एक वैल्यू गेन होती है, you learn you earn it most of value from the other person, तो आप उस वैल्यू, वो इंसान की नजर, उस इंसान की तरफ से एक वैल्यू आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि आप स्पेस दे देते हो, फिर सामने वाला इंसान चीजों को ऑब्जर्व करता है, और जब ऑब्जर्वेशन करेगा तो अपने आप उसको पता चलेगा किसकी गलती क्या नहीं, या फिर ठीक हो सकता है नहीं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे, प्लीज समझे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर से कर देना, और कमेंट जरूर से कर देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।